हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए, इस वीडियो क्लासेस में मैं आपको रीट के एग्जाम से रिलेटेड राजस्थान जीके का जो भार है या राजस्थान जीके का जो वेटेज है उसके बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, सबसे पहले रीट L1 की मैं आपसे बात करूं तो रीट L1 में राजस्थान जीके का जो वेटेज है वो एक पार्ट है ईवीएस का पार्ट, और इस ईवीएस के पार्ट में साइंस और राजस्थान जीके इन दोनों का वेटेज है। देखो, जनरली 30 क्वेश्चन ईवीएस वाले सेक्शंस के रीट में आते हैं और इन 30 में से लगभग 10 से 15 के बीच में 12, 13 या 11, 12 जो भी है 10 से 15 के बीच में क्वेश्चन जो है वो राजस्थान जीके के मिलते हैं। आम जनरली जब हम उस सिलेबस को देखते हैं ईवीएस वाले सिलेबस को, तो हमें ऐसा नहीं लगता कि राजस्थान जीके को पढ़ने की कोई बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन मैं आपको बता देना चाहूंगा, आपका सिलेबस मैंने लिख रखा है इसके बिहाफ पर कि भाई राजस्थान जीके का कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें देखने हैं और कितना वेटेज राजस्थान जीके का किस वे में रीट L1 के एग्जाम में रहता है। देखिए, सिलेबस में सबसे पहले एक टॉपिक आपके लिखा हुआ है परिवार। परिवार जो टॉपिक है इसमें एक छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है सामाजिक बुराइयां। देखो, सामाजिक बुराइयों में हम जनरली बहुत सारी सामाजिक बुराइयां हैं हमारे समाज में, हम देखते हैं जनरली उन सामाजिक बुराइयों में बहुत सारी, जैसे वर्तमान में आप लोगों ने एक प्रथा सुनी होगी, डाकन प्रथा, इसके अलावा दहेज प्रथा, ठीक है, इसके अलावा बाल विवाह, बाल श्रम, ये क्या है? सारी सामाजिक बुराइयां हैं। तो यहां मैं जैसे आपसे बात कर रहा हूं, सामाजिक बुराइयों में बाल विवाह है, दहेज प्रथा है और बाल श्रम। मोस्टली इन 3 सामाजिक बुराइयों को आपके सिलेबस में डाला गया है। लेकिन इसके साथ साथ और भी जो सामाजिक बुराइयां हैं वर्तमान में प्रचलन में है और जो रही हैं उनको पढ़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि केवल आप यही नहीं कह सकते कि बस जो सिलेबस में दिया हुआ है केवल वही सामाजिक बुराई पढ़नी है। ठीक है, इर्द गिर्द के से इस टॉपिक से रिलेटेड और भी सामाजिक बुराइयों के बारे में आपको बात करनी है। देखिए, सामाजिक बुराइयों को पढ़ने का तात्पर्य अपने आप में राजस्थान की कल्चर में एक टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख प्रथाएं, और प्रथाओं वाले चैप्टर को आपको कंप्लीटली पढ़ना होगा। उससे वर्तमान संदर्भ की सामाजिक बुराइयां और पूर्व में प्रचलित सामाजिक बुराइयों के बारे में आपको जानकारी मिलेगी। तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई इस टॉपिक के लिए आपको राजस्थान की संस्कृति की जो राजस्थान में प्रमुख प्रचलित प्रथाएं हैं उसको पढ़ना जरूरी है। आगे देखिए, अगला जो टॉपिक है व्यवसाय, उसमें है लघु कुटीर एवं प्रमुख वृहत उद्योग। ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि भाई राजस्थान में जितने भी छोटे, मध्यम और बड़े जो उद्योग हैं उन उद्योगों के बारे में कंप्लीटली आपको इस चैप्टर में पढ़ना पड़ेगा। तो उद्योगों वाला जो चैप्टर है राजस्थान जीके का वो आपको कंप्लीट पढ़ना होगा। आगे देखिए, उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता। तो उपभोक्ता संरक्षण जो कानून है उसको कंप्लीटली पढ़ना होगा। उसके अलावा उसकी क्या आवश्यकता है, क्या कमियां हैं, किस हिसाब से हमें शिकायत दर्ज करानी है, उनके बारे में भी जानकारी आपको लेनी है। एक और महत्वपूर्ण शब्द लिखा हुआ है सहकारी समितियां। सहकारी समितियां जो चैप्टर है अपने आप में एक, राजस्थान में एक चैप्टर हम पढ़ते हैं राजस्थान जीके में, राजस्थान में सहकारिता, कोऑपरेटिव जिसको हम बोलते हैं, वो चैप्टर एक अपना आप में एक बहुत अलग चैप्टर है। तो हम ये कह सकते हैं कि राजस्थान जीके का एक चैप्टर हम यहां पढ़ेंगे, कौन सा? राजस्थान में सहकारिता। आगे हम चलते हैं, हमारी सभ्यता एवं संस्कृति आपके सिलेबस में ये एक चैप्टर है, और इस चैप्टर में लिखा हुआ है मेले। मेले, राजस्थान की कल्चर में मेले, इसके अलावा हम त्योहार, वेशभूषा और आभूषण वाला चैप्टर है। आगे हम देखते हैं कला और क्राफ्ट, जैसे हस्तशिल्प वगैरह जो है ये, इनके बारे में बात करेंगे। साथ में राजस्थान में पर्यटन स्थल। देखो, राजस्थान की स्थापत्य कला जो है, हम राजस्थान की स्थापत्य कला में किले, दुर्ग, महल, छतरियां, बावड़ियां, बहुत सारी झीलें वगैरह आगे हम देखें तो इसमें तो पर्यटन ओवरऑल ये कहे कि भाई राजस्थान क्या हिस्ट्री और कल्चर जो है मोस्टली, या ज्योग्राफी में भी कई सारी चीजें ऐसी हैं, सारी ही अपना आप में राजस्थान जीके पूरा ही अपना आप में एक पर्यटन है। सही मायने में हम कहें कि भाई राजस्थान की ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी में हम पढ़े रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तो वो भी अपना आप में एक पर्यटक स्थल है। हम पढ़े सरिस्का, वो भी पर्यटक स्थल है। झीलें पढ़े, वो भी पर्यटक स्थल है। साथ में हम बाला किला या कोई भी किसी दुर्ग की बात करें, वो भी पर्यटक स्थल है। तो ये अपना आप में बहुत ब्रॉड शब्द है। राजस्थान में पर्यटन स्थल का तात्पर्य अपना आप में बहुत ब्रॉड शब्द है ये। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। आगे राजस्थान की प्रमुख विभूतियां।
विभूतियों का तात्पर्य राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने वाले क्रांतिकारियों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आजादी में सहयोग करने वाले जो लोग हैं उनकी बात करेंगे, ठीक है। और वर्तमान में या हम ये कहें कि भाई राजस्थान को, आधुनिक राजस्थान को इस वे में लाने में जिन लोगों का सहयोग रहा है उनके बारे में इस सेक्शन में आपसे बात करेंगे। आगे देखिए, एक अगला जो चैप्टर आपका है वो है सजीव जगत। देखो सजीव जगत में क्या क्या लिया आपके सिलेबस में इन्होंने, राजस्थान का राज्य पुष्प, राज्य पक्षी, राज्य पशु और राज्य वृक्ष, सबसे पहले इनके बारे में बात करेंगे। आगे देखिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण खंड इन्होंने लिखा है संरक्षित वन क्षेत्र, जिसमें राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य, बाघ संरक्षित क्षेत्र, टाइगर प्रोजेक्ट जिनको हम बोलते हैं या बाघ परियोजना जिनको हम बोलते हैं, तो राष्ट्रीय उद्यान, अभ्यारण्य और टाइगर प्रोजेक्ट्स को आपके सिलेबस में लिया है। साथ में देखो एक लाइन लिखी है, खरीफ रबी की फसलों की जानकारी। इसका मतलब हम ये कहें कि आपका एक चैप्टर है राजस्थान में कृषि, और कृषि के साथ साथ बागवानी, तो राजस्थान में कृषि और बागवानी को भी आप लोगों को पढ़ना होगा। देखो अगला जो पॉइंट है आपका वो है वायु, जल, वन, नम भूमि। नम भूमि या आर्द्र भूमि या हम इसी को बोलते हैं वेटलैंड एरियाज। देखो हम पढ़ते हैं राजस्थान के जीके में एक शब्द हम पढ़ते हैं रामसर स्थल। कौन सा शब्द? रामसर स्थल। रामसर स्थल जो है ये क्या है? ये वेटलैंड क्षेत्र, आर्द्र भूमि या नम भूमि तो है, तो इसके बारे में भी आपसे बात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं वर्तमान में राजस्थान में 2 रामसर स्थल हैं, उनकी बात इसमें करेंगे। आगे है मरुस्थल की मूलभूत जानकारियां। चूंकि हम मरुस्थल की बात कर रहे हैं तो राजस्थान के भौतिक विभाजन में एक बहुत बड़ा खंड हम देखते हैं उत्तरी पश्चिमी रेतीला मैदान, उस पूरा ही मरुस्थल है हम जानते हैं पश्चिम राजस्थान में, तो निश्चित रूप से उसके बारे में जानकारी होना आपको बहुत जरूरी है। इसके अलावा आगे हम बात कर रहे हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। जिसे ऊर्जा की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो ऊर्जा में 2 प्रकार के संसाधन हम पढ़ते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। जिनका नवीनीकरण किया जा सके नवीकरणीय, और जो जिनका नवीनीकरण नहीं किया जा सके वो अनवीकरणीय। जनरली जैसे कोयला है, कोयला अनवीकरणीय है, लेकिन बायोगैस है, बायोमास है, ये क्या है? ये नवीकरणीय। ये जैसे सौर ऊर्जा है, ठीक है। तो हम ओवरऑल हम ये कहें कि ऊर्जा के बारे में आपसे बात करनी है। और लास्ट लिखा हुआ है मौसम और जलवायु, इसका मतलब राजस्थान की क्लाइमेट वाला चैप्टर। अब देखिए जनरली स्टूडेंट्स के दिमाग में धारणा बनी रहती है कि भाई राजस्थान जीके का कोई बड़ा वेटेज या बड़ा रोल रीट L1 में नहीं है, लेकिन आप यहां से मैं आपसे बात करूं तो देखो कितने सारे टॉपिक राजस्थान जीके के आपके सिलेबस में मौजूद हैं, सिलेबस में मौजूद हैं। ऐसा नहीं कि मेरी तरफ से कोई मैं आपको सिलेबस लिख रहा हूं, ठीक है। आपके सिलेबस में आप देखना सिलेबस, उसमें सारी चीजें मौजूद हैं। तो बहुत सारे टॉपिक्स जो हैं राजस्थान के इतिहास की अगर हम बात करें तो वहां से बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी और संस्कृति की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो वहां से बहुत सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में हैं। पहली बात देखो, वर्तमान संदर्भ में अगर रीट एग्जाम लगता है, इसी के बिहाफ पर अगर फाइनल सिलेक्शन होगा तो फिर हम ये कहें कि इसका वेटेज जो है मैंने अभी बताया कितने नंबर का होगा, 10 से 15 नंबर का। लेकिन जैसा सुनने में आ रहा है बहुत जल्दी उसके बारे में क्लियर भी हो जाएगा। अगर ये रीट को पात्रता एग्जाम मानते हैं तो एक बड़ी समस्या हो जाएगी। रीट को अगर पात्रता एग्जाम मानते हैं तो निश्चित रूप से एक और एग्जाम होगा, पात्रता एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद एक और एग्जाम होगा, फाइनल एग्जाम। उस एग्जाम में फिर राजस्थान जीके का वेटेज बढ़कर लगभग 30% हो जाएगा। अगर 100 क्वेश्चन टोटल आएंगे तो लगभग 30 क्वेश्चन किसके होंगे? राजस्थान जीके के होंगे। तो ओवरऑल मैं ये कहूं कि भाई आप फिलहाल जितना आपके सिलेबस में है उसके हिसाब से पढ़ें। उसके बाद अगर मान लो ये पात्रता एग्जाम रहा, एक एग्जाम और लगा, तो निश्चित रूप से आपको फिर डिटेल से राजस्थान जीके की जानकारी जरूरी होगी। तो ये तो हुई रीट L1 की बात। अब मैं आपसे बात करता हूं रीट L2 की बात। देखो वर्तमान संदर्भ में रीट L2 जो है उसमें एसएस की मैं बात करता हूं आपसे। साइंस वाला जो सेक्शन है, मैथमेटिक्स वाला जो सेक्शन है, उसमें राजस्थान जीके का कोई रोल नहीं है। लेकिन एसएस वाला जो सेक्शन है उसमें टोटल 60 क्वेश्चन है और 60 क्वेश्चनों में 12 यूनिट्स उन्होंने बनाई हुई है। 12 यूनिट्स का मतलब प्रत्येक यूनिट जो है उसमें से 5-5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अब मैं राजस्थान जीके के वेटेज की बात करता हूं। राजस्थान जीके का जो वेटेज है इन 60 क्वेश्चनों में से 10 क्वेश्चन
मतलब 2 यूनिट। हम ये कहें कि भाई एक यूनिट में 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 2 यूनिट का रोल जो है वो रीट L2 के एसएस वाले सेक्शन में राजस्थान जीके का रहेगा। सिलेबस की मैं आपसे बात करता हूं। देखिए सिलेबस की जहां तक बात की जाए तो मैंने देखो इकाइयां लिखी भी रखी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। इकाई नंबर 9 जो है वो राजस्थान जीके से रिलेटेड है और इकाई नंबर 10 जो है वो भी राजस्थान जीके से रिलेटेड है। इकाई नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो राजस्थान का भूगोल एवं संसाधन मतलब ज्योग्राफी से रिलेटेड है। और इकाई नंबर 10 की बात करता हूं तो राजस्थान का इतिहास और संस्कृति। इसका मतलब हम ये कहें कि भाई ज्योग्राफी जो है इसका वेटेज 5 क्वेश्चन का होगा, 5 नंबर का होगा। और हिस्ट्री और संस्कृति की बात करें तो इन दोनों का वेटेज भी कितना 5 नंबर का होगा। तो 5 नंबर दोनों का वेटेज होगा और 5 नंबर अकेला राजस्थान ज्योग्राफी का वेटेज होगा। ओवरऑल हम ये कहें देखिए 2 यूनिट्स और 10 नंबर। सबसे पहले मैं आपसे बात करता हूं जनरली राजस्थान का भूगोल और संसाधन की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें पहला जो टॉपिक है वो है भौतिक विभाजन। कौन सा टॉपिक है? भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन के बाद दूसरा है जल संरक्षण एवं संग्रहण। भौतिक विभाजन अपने आप में एक प्रॉपर टॉपिक है। उसके बाद जल संरक्षण एवं संग्रहण की अगर मैं बात करता हूं तो इसमें 3 टॉपिक आते हैं, राजस्थान की नदियां, राजस्थान की झीलें और राजस्थान की सिंचाई परियोजनाएं। देखिए आगे मैं बात करता हूं राजस्थान में कृषि, खनिज, ऊर्जा, परिवहन, उद्योग और जनसंख्या। तो ये टॉपिक्स राजस्थान की ज्योग्राफी और अर्थव्यवस्था के मोस्टली रीट के सिलेबस में वर्तमान में मौजूद हैं। इधर में राजस्थान के इतिहास की मैं बात करता हूं तो राजस्थान में के इतिहास में सबसे पहले राजस्थान की प्राचीनतम सभ्यताएं और जनपद। इसके अलावा मॉडर्न इतिहास की अगर हम बात करें तो मॉडर्न इतिहास में राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण। तो ओवरऑल हम ये कहें कि मॉडर्न हिस्ट्री तो लगभग पूरा है। और प्राचीन इतिहास की बात करते हो तो एक छोटा सा खंड है प्राचीन सभ्यताएं और जनपद वाला खंड। और संस्कृति की अगर मैं आपसे बात करता हूं तो राजस्थान की संस्कृति में देखो किले, महल, मेले, त्योहार, लोक कलाएं, हस्तकलाएं। हस्तकलाओं में अगर हम बात करते हैं जनरली हम पढ़ते हैं ब्लू पोट्री पढ़ते हैं, थेवा कला पढ़ते हैं, ठीक है, मुनवती कला पढ़ते हैं, उस्ता कला पढ़ते हैं। ये सारी कलाएं हस्तकलाएं हैं, ठीक है, ये आपके चैप्टर सिलेबस में है। राजस्थानी साहित्य में जितने भी ग्रंथ वगैरह हैं, जितने भी विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, उन सब के बारे में ये टॉपिक दिया हुआ है आपके सिलेबस में। पर्यटन वाला कंप्लीट चैप्टर जो है वो आपके सिलेबस में है। और विरासत का संरक्षण, तो पर्यटन और विरासत का संरक्षण जो है ओवरऑल ये एक ही चैप्टर मान लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये रीट L2 में वेटेज और ये रीट L1 वर्तमान। एक बार मैं पुनः रिपीट करना चाहूंगा कि वर्तमान संदर्भ में रीट L1 में 10 से 15 क्वेश्चन का वेटेज है, मतलब 10-15 नंबर का वेटेज है, ठीक है। और रीट L2 एसएस में 10 नंबर का वेटेज है। लेकिन अगर रीट को पात्रता एग्जाम माना जाता है तो ये वेटेज दोनों एग्जाम में बढ़कर लगभग कितना हो जाएगा? 30% हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए आप प्रॉपर वे में पहले हम आपसे बात करेंगे वर्तमान सिलेबस के हिसाब से, और अगर इन फ्यूचर सिलेबस में कुछ चेंजेस होता है या फिर पात्रता एग्जाम के बाद अगला एग्जाम होगा तो उसके वे में भी हम आगे इसको देखेंगे। लेकिन वर्तमान संदर्भ में जो भी वीडियो क्लासेज आपको अवेलेबल कराई जाएंगी वो सारी वीडियो क्लासेज जो है आपके वर्तमान सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट आपसे बात की जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।